बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के सामने खुदा के वचन को लेके मैं आपके सामने मौजूद हूं। मैं उसका शुक्र करता हूं और आप लोगों के लिए भी बहुत शुक्र है खुदा का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के उसके वचन को सीखने के लिए आप इस वक्त मौजूद हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और मेरी यही दुआ है कि खुदा के साथ साथ आप यूं ही चलते रहें, उसके वचन को हमेशा सीखते ही रहें और इस काबिल बन जाएं कि आप भी दूसरों के साथ उसके वचन को शेयर कर सके। जैसे कि पौलुस कहता है कि तुम अभी तक दूध पीते ही बच्चे हो, तुम्हें तो अब तक उस्ताद बन जाना चाहिए था। तो बहनों और भाइयों, हमें खुदा ने इसीलिए इस मसीही ख़ानदान में, या यूँ समझ लिए इस दुनिया में, इसीलिए बनाया है कि हम उसकी हमदोस्ताइश कर सकें, उसके नाम की जिंदा गवाही बन के दुनिया के सामने आए और दुनिया को यही शिक्षा दें कि एक ही खुदा है, वो है सच्चा जिंदा खुदा बाप, जिसकी हम इबादत, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार यही मैं पहले अपना तारीफ देता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मॉरिस सैमुअल, अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वचन को सुनते हैं, जो कि मेरा नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन ये जो उसने दिया है, मैं उसी के माध्यम से आप तक ये वचन को लेके आता हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं टॉपिक से बाहर ना जाऊँ और वही बयान करूँ, वही बताऊँ, वही सिखाऊँ जो उसके वचन में लिखा हुआ है, दर्ज हुआ है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसके वचन में कुछ ऐड करना या कुछ घटाना वो गुनहगार साबित होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये खिलवाड़ करूं या कि मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं। हाँ, अपनी एग्जाम्पल दे दूं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट लेकिन ये सिर्फ उसमें मैं बता देता हूं कि ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है वो जब हम शेयर करते हैं तो इंसान जब सुनता है तो ये सुन के आशीष पाता है। हम भी खुदा के वचन को सीखते हैं दूसरे लोगों के ज़रिए से, बाइबल में से सब बातें जो मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो खुदा के नाम को इज़्ज़त, महिमा और जलाल मिलता है। तो आप अगर मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप नंबर लिख लीजिए। हर एक दफ़ा की तरह मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ। नंबर है 214-763-6061। कोई आप किसी विषय पे बातचीत करना चाहें या सीखना चाहें या मुझसे बात करना चाहें, आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करने से पहले उससे समझ की आशीष मांगे कि खुदा मुझे और आपको सबको ऐसी समझ दे कि हम उसके वचन की गहराइयों तक समझ सके और जान सकें कि वही एक सच्चा और जिंदा खुदा है। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए। खुदावंद, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन के साथ तेरे लोगों के सामने मौजूद हूँ खुदावंद। और मेरी यही दुआ है, जितने भी लोग आज तेरे वचन को समझे, सुने, जाने खुदावंद, उनकी जिंदगियां पूरे तरीके से बदल जाएं और जान जाएं कि जो वादे तूने पूरी इस्राएल कौम के साथ किए हैं, तू अभी भी उन्हें भूला नहीं है। और जो जो प्रतिज्ञाएं तूने दी हैं, तू हमेशा उनको पूरी करता है। जो आशीषें देने का वायदा तूने बाइबल में किया है, वो आज भी मौजूद है और उनको पूरा करने के लिए तू तत्पर है। मेरी दुआ है प्रभु, जब मैं तेरे वचन को बोलने जाऊँ, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, और जितने भी इस वचन को सुने
खुदावन वो सारे जान जाए कि कलाम की असलियत क्या है, वो जान जाए कि तेरा कलाम जिंदा है और तू आज भी अपने वचन के जरिए हमसे बातचीत करता है। कोई बीमार है, कोई परेशान है, खुदावन तू सबकी दुआओं को सुन ले, सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना। इस छोटी दुआ को मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जो आज का विषय है, इसको मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपके सामने ये शेयर करूं, क्योंकि ये विषय आजकल हर एक जगह, हर एक टीवी पे, हर न्यूज़ पे ये बहुत चल रहा है। आप रोज़ न्यूज़ में देखते हैं जिसका टॉपिक है इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई। तो आज हम जानेंगे इजराइल के बारे में कि खुदा इजराइल के बारे में क्या कहता है और उसकी क्या भविष्यवाणी है, उसकी क्या प्रोफेसीज हैं इजराइल के बारे में। आज हम इजराइल के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। अगर ये आज पूरा ना हो सका तो अगली दफ़ा फिर हम इसको जारी रखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल का जो नाम है, मैं स्पिरिचुअल नाम की बात कर रहा हूँ, इजराइल का जो स्पिरिचुअल नाम है वो है कि वन हु प्रिवेल विद गॉड, यानी कि जिसने प्रभु के साथ क्या है, एक जो प्रबल होना या कि हावी होना या जंग लड़नी या मल युद्ध जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है, और या उसका मतलब है एक प्रचलित होना, ठीक है, और या जीतना। ये सब जो है ये इजराइल के मायने हैं। और पहली दफ़ा इजराइल का जो नाम है वो किस वक्त बाइबल में लिया गया। वैसे तो हम जानते हैं कि प्रॉमिस लैंड है, वादे की भूमि है, कनान, ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इजराइल जो नाम है वो कब और किसके साथ लिया गया, आज हम यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, तो हम याकूब से शुरू करते हैं कि याकूब अपने पिता इसहाक और अपने दादा अब्राहम की तरह ही खुदा से अपने संबंध रखने का इच्छुक था, लेकिन उसे कामयाबी बहुत दिनों के बाद मिली। आप जानते हैं कि याकूब ने अपने भाई के साथ बेईमानी करी और उसके हक ले लिए, भाग गया वहाँ से, इसहाक से आशीषें लेके वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। आपको ये सारी स्टोरी पता है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। जिसे कि कहते हैं कि वो बेईमानी के साथ या ज़बरदस्ती वो आशीषें अपने बाप से लेके अपने मामा के पास भाग गया था। आप इसके बारे में जानते हैं। तो अब वो भी इच्छुक था कि मैंने खुदा से अपना संपर्क बना के रखना है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे कि रिबका, उसकी माँ ने भी उसे बेईमानी करनी सिखाई, या यूं कह लीजिए कि वो सीख गया। यानी कि एक इंसान का हाथ नहीं होता कि वो कोई खराब हो, लेकिन घर वाले भी कभी कभी साथ मिल जाते हैं उनके गलत रिश्तों में या गलत बातें सिखाने में। तो ये बाइबल हमें सिखाती है और हम जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से। तो याकूब जो है वो भाग गया अपने मामा के यहाँ। तो उसके बाद में आप जानते हैं कि उसने अपने मामा की 7 साल एक लड़की से शादी कराने के लिए, राहेल उसको अच्छी लगी थी, राहेल के लिए उसने 7 साल काम किया, लेकिन जब शादी हुई तो लिया को दे दिया गया और 7 साल फिर की। यानी कि वो सारी मैं हिस्ट्री यहाँ पे नहीं दोहराने वाला। तो आप देख रहे हैं कि कितने साल के बाद जब वो तंग आके अपने मामा के वहाँ से निकल रहा है वापस आने के लिए, तो आते आते रास्ते में क्या किया,
उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, जो कि 2 बीवियां थी, 2 दासियां थी, और उनके बच्चे भी थे, घोड़े, गधे, गाय, बैल, भेड़, बकरियां। वो बहुत अमीर होके वहाँ से निकला था। तो हम उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, याकूब ने इन सब को क्या है, जाने दिया कि लब तुम लोग जाओ, वहाँ इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वो चाहता था कि इतने साल हो गए हैं, शायद उसने खुदा से भेंट नहीं की, कभी दुआ नहीं की होगी या कुछ मांगा नहीं होगा। आज वो अकेला था और चाहता था कि वो खुदा से बातचीत करे। तो जब वो मौका मिला उसे, तो क्या हुआ, रात को उस मल्ल युद्ध के बारे में आप जानते हैं। तो सारी रात उसने कुश्ती लड़ी, और जब सुबह हुई तो जिसके साथ कुश्ती हो रही थी वो कहने लगा, बस अब मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह हो गई है। क्योंकि याकूब ने उसकी क्या है, टांग पकड़ रखी थी। तो उसने कहा, नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कह रहा कि मुझे आशीष दे के जा। अब आशीष, वो कौन सी आशीष थी जिसको वो मांगने की कोशिश कर रहा था? अब आशीष 2 उसकी बीवियां, जो दासियां, वो भी एक तरह से बीवियों की तरह थी, क्योंकि उनसे भी औलाद पैदा हुई। सब कुछ उसके पास था। वो किस तरह की आशीष चाहता था? तो फिर याकूब से पूछा गया कि तेरा नाम क्या है? और उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम याकूब है। उसने सच बोल दिया, क्योंकि आपको मालूम होगा, जब वो इसहाक से आशीषें लेने के जा रहा था, उसके बाप ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, पिता, मैं इसहाक हूँ, मैं ईसाऊ हूँ, जो तेरे लिए मीट बना के, तेरे लिए खाना बना के लेके आया हूँ। मुझे क्या है, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। तो जो ईसाऊ को आशीषें मिलनी थी, वो याकूब को मिल गई झूठ बोलने से। और अब यहां पे क्या कहा उसने, जब उसे पूछा गया, या तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। तो फिर वहां पे एक भविष्यवाणी हुई थी, वो ये थी कि आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। तो यहां जो इज़राइल का जो पहला वर्णन है, नाम लिया गया है, वो यहां पे लिया गया है। अगर आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति चैप्टर 32 उसकी 28 में इसका जिक्र मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी इसका एक वर्णन किया है, जैसे मैंने इसका नाम बताया था, क्या कि वन हु प्रिवेल विद गॉड। तो यीशु मसीह ने भी इस चीज का जिक्र किया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, आप लिख लीजिए, यूहन्ना चैप्टर 1 उसकी 47 आयत में आपको याद होगा, जब यीशु मसीह अपने चेले बनाने के लिए वो जा रहे थे, तो वहाँ पे फिलिप्पुस और नथानिएल का बुलाया जाना जब हुआ, तो ये आप उस आयत में आप ये पढ़ सकते हैं, यूहन्ना चैप्टर 1:47। उसमें देखेंगे आप कि जब यीशु के मुंह से ये लफ्ज निकले हुए हैं, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यानी कि यीशु मसीह ने भी ये एक और इसका मतलब बता दिया है कि इस्राएली, अब इसका नाम, याकूब का नाम तो रखा गया इस्राएल, ठीक है, और यीशु मसीह ने एक और उसके ऊपर पदवी रख दी है कि देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं, कपट, इसमें बेईमानी नहीं। तो यीशु मसीह ने इस चीज को और मजबूत कर दिया है। ये जो खुदा के बंदे हैं इस्राएली, ये कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? कि जिनमें कपट ना हो। इसीलिए याकूब ने
को इज़राइल नाम दिया गया क्योंकि उसने झूठ और कपट नहीं बोला, उसने सच्चाई बता दी कि वो ईसाऊ नहीं बल्कि याकूब है, और इसको ये नाम दे दिया गया इज़राइल। सो वहाँ से क्या है, इज़राइल की शुरुआत हुई इस नाम से। तो अब जब याकूब के औलाद हुई, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे ऐसे होते रहे, तो जो इस्राएल था वो क्या है, वहाँ से इस्राएली कौम जो है उसकी शुरुआत हुई। और जैसे जानते हैं कि अब एक परिवार होता है, उसके बच्चे फिर उसके बच्चों के बच्चे, तो वो एक खानदान बन जाता है। जैसे कोई कह दे कि ये फलाना ये सिंह परिवार से है, ये सोडियों के परिवार से आप इंडिया में लेते हैं, वो गिल है, वो यानी कि तरह तरह की नाम से वो जाने जाते, वो फला परिवार में से है। तो ऐसे ही क्या है, इजरायली खानदान की एक शुरुआत वहाँ से हुई। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम से जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, तो हम भी एक नया नाम रखने की चाहत रखते हैं, और यीशु मसीह पर विश्वास रखते ही हम भी उसी परिवार में शामिल हो जाते हैं और वायदा करते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं कि यीशु का नाम प्रबल हो, वही जीते, और कहते हैं लेट गॉड प्रिवेल, खुदा को जीत हासिल होने दो, खुदा के लिए जीते, हम हारे और वो जीते। तो ये जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो क्या है कि हम उस खानदान में, उस परिवार में हम लोग क्या है, एंट्री कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसने हमारे पापों से हमें निजात दे दी है, हमारा उद्धार हो चुका है। उत्पत्ति चैप्टर 15 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में आप जानते हैं कि लैंड ऑफ कनान जिस कहते हैं, और प्रॉमिस लैंड, होली लैंड कहने वाले इस देश को यहोवा ने अपने चहेते, जैसे कि खुदा का दोस्त भी कहा जाता है, अब्राहम और उसके वंश को देने की वाचा बांधी थी। तो बहनों और भाइयों, अब यहाँ पे हम जान गए हैं कि खुदा की जो वाचा है, उसने अपने क्या अब्राहम वंश को ये देने की क्या है, वादा किया था, वाचा बांधी थी, एक संधि की थी कि ये मैं जो देश हूँ तेरे डिसेंडेंट, तेरे वंश को मैं दूंगा। एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 23 उसकी 23 में यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया और प्रतिज्ञा बांधी और कहा, मेरे दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। यहोवा ने, खुदा ने मूसा से ये वादा किया था। और जब इस्राएली फंस गए, आपको ये सारी कहानी पता है, जब बनी इस्राएल मिस्र में गुलाम होकर रही थी 400 प्लस ईयर्स के लिए, तो मूसा को खुदा ने, जब इस्राएलियों ने वहाँ दुहाई दी, हम मर गए, हम लुट गए, हमें आज़ाद करो, परेशान है हमारा, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, बड़ा कुछ किया, तो खुदा ने क्या कहा, उनकी दुआ को सुन लिया और उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या है, मूसा को इस्तेमाल किया। अब तो खुदा ने इन जातियों को किसने ख़त्म किया? खुदा ने ही ख़त्म किया था, ये एक आदमी का काम नहीं है। तो नंबर्स गिनती में हम देखते हैं चैप्टर 34 में, यहोवा ने कनान देश की सीमाओं को मूसा को अवगत कराया, बताया या समझाया या दिखाया। तो खुदा ने मूसा को ये जितनी भी ये कनान देश जो कि बाद में वादे की भूमि बना, या जो इस्राएल है, खुदा ने मूसा को उन सारी जो उसकी सीमाएं हैं, समुद्र के साथ लगती हुई, और जहाँ जहाँ खब्बे सज्जे दाएं बाएं जहाँ भी थी, खुदा ने उनको उन सारी सीमाओं से क्या है, अवगत कराया, उससे जान पहचान बताई कि ये हद होगी यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। और इस चीज़ का जिक्र जो है, और अब हम देखते हैं इज़केल चैप्टर 47 देश की सीमाओं के बारे में
बताया गया, वहां पे भी बताया गया है, और 9 दफा बाइबल में सीमाओं के बारे में बताया गया है। 9 दफा इजराइल की, कनान की सीमाओं के बारे में बताया गया है। डैन से लेके क्या बिरशिबा और 3 दफा हमाद की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक समस्त इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 वर्ष तक पर्व को मनाया। तो यानी कि ये ऐसी नहीं थी कि उन्होंने अपने अब आगे और इस्राएल जो उनकी हो गया। नो, इसमें खुदा का हाथ था, क्योंकि खुदा ने अपने दोस्त जिसे अब्राहम कहते हैं, अब्राहम से वादा किया था कि ये भूमि, ये जगह मैं तेरे वंश को दूंगा। 7 पर्व तक उन्होंने यहाँ पे इसी भूमि पे वो मनाया था। और फर्स्ट राजा उसकी 8 से 65 आदि, और पहले इतिहास 13 और 5, दूसरा इतिहास 7-8 में आप इस चीज़ का जिक्र, इसकी सीमाओं को, इसके पर्व को मनाने को आप दे सकते हैं। और यीशु मसीह की प्रोफेसी को अगर हम देखें तो जब ये सब कुछ खा पी रहे थे, सब सेट हो गया, तो क्या है, इज़राइल बढ़ने लगा, फूलने लगा, अपने वादों के मुताबिक सब कुछ जो है ऐसे ऐसे काम चल रहा था बड़ी आसानी से। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, वो खुदा को भूल गए। बाइबल में इसका बहुत दफा जिक्र आया है कि जब जब भी खुदा ने इसराइलियों को, बनी इसराइल की मदद की, वो एक दफ़ा तो फिर उनकी बड़ी जय जयकार करते, उन्हें सब याद आता था। जैसा ही कोई दुख तकलीफ आती थी वो फिर आवाजार हो जाते थे। फिर क्या है, मूसा के पीछे या जोशुआ के पीछे उन सबको क्या है, लताड़ना शुरू कर देते थे, खुदा को बुरा भला कहने शुरू कर देते थे। यानी कि वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते। और फिर क्या है, खुदा को सब याद है, खुदा भूला थोड़ी है। लेकिन जो उसका वायदा है, जो उसने किया था अब्राहम के साथ कि मैं ये भूमि तेरे वंश को दूंगा, खुदा उससे कभी भी नहीं मुकरा। तो बहनों और भाइयों, यहां से यीशु मसीह से पहले तक का ये जिक्र है। अब जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है, अब हम नए अहदनामे में आ जाते हैं, तो यहां से उन सदियों का आरंभ हुआ। जैसे जानते हैं हम, बिफोर क्राइस्ट BC आता है, तो यहाँ से सन 1, 2, 3 का जो है शुरुआत यहाँ से हुई। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे, उन्होंने लूका और चैप्टर 19, 41 और 41 से 44 आदि में पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी की थी कि यरूशलेम के पतन के बारे में। अब बड़ी बातें खुदा ने की अपने लोगों के साथ, लेकिन क्या है, इस्राएली बाज नहीं आए। ना तो वो बाज आए बुत परस्ती से, उन्होंने कभी खुदा को जानने की कोशिश ही नहीं की। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ से एक और नई हिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी की थी। लूका चैप्टर 19, 41 से 44 में आप पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम के पतन के बारे में कहा था कि जो तुम ये देख रहे हो भव्य मंदिर, क्योंकि उसके चेलों ने कहा था उसे, देखो कितना खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम देखोगे कि ईंट के ऊपर ईंट नहीं रहेगी, यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बहनों और भाइयों, उसके बाद जब रोमन राज्य आया, उसने इस्राएल पे अटैक किया और क्या है, इतना बुरा हाल किया यहूदियों का, इजराइलियों का, कि उनको छोड़ के, वो देश छोड़ के
क्या है, दूसरों देशों में शरण लेनी पड़ी, भागना पड़ा, भाग गए। और यहां तक उन्होंने कर दिया कि जो इस्राएल की भूमि थी उस पे उन्होंने इतना नमक डाल दिया ताकि वहां पे कोई पैदाइश, कोई पैदावार भी ना हो सके। इतना घृणित काम रोमन सरकार ने किया था। और बहनों और भाई, नतीजा क्या हुआ कि जितने भी यहूदी थे, इस्राएली थे, वो सारे अपना मुल्क छोड़ के उन्हें दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। ये था यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी ये, और जो पूरी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन खुदा का वायदा क्या है, फिर वहीं के वहीं था। वो ये था कि मैं ये भूमि तेरे वंश को दूंगा। खुदा ने फिर क्या किया कि 1947 साल भटकने के बाद अब यहूदी जो थे, इस्राएली जो थे, वहां से रोमन सरकार से तंग आके उन्होंने भागना शुरू किया और दुनिया के हर शोर तक कई कंट्रियों में यहूदी मर गए, मारे गए या मार दिए गए, वो जगह जगह जाके सेट हो गए। और फाइनली खुदा का वायदा, खुदा ने वायदा नहीं भूला, खुदा को याद था। मई 14, 1948 को क्या है, ऑफिशियल तौर पर फिर इजराइल को नाम मिला और रहने के लिए जगह मिली। पूरी दुनिया में बिखरे हुए यहूदियों को परमेश्वर ने एक जगह इकट्ठा किया। यशाया, अगर आप पढ़ें यशाया चैप्टर 11, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में यूं लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, अब पहली दफा कहां था वो, खुदा ने पहली दफा कहां से निकाला, उन्हें मिस्र से, उसकी गुलामी से निकाला। और अब यशाया 11, उसकी 11 और 12 आयत में फिर भविष्यवाणी हुई। उसमें यह कहा गया, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। यह खुदा का वायदा था। और खुदा ने 1948 में क्या है, फिर इजरायलियों को इकट्ठा किया। और उसके बाद का जिक्र जो है बाद में करेंगे। अभी तो गाजा और ये फिलिस्तीन बाकी रह गए हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से दूं मैं। तो अब आप जान गए होंगे कि खुदा का वादा जो अब्राहम से किया था, ठीक, वो एक दफ़ा वो गुलामी में चले गए थे मिस्र की, ठीक, और दूसरी दफ़ा यीशु मसीह के बाद रोमन सरकार ने जब उसके ऊपर अटैक किया, वो वहाँ से फिर बेघर हो गए, बिना देश के, बिना मोहल्ले, वो सब बिखर गए। और फिर यहाँ पे यशाया नबी ने चैप्टर 11 और 12 में बताया, एक और पेशनगोई की थी जो खुदा ने कहा था कि मैं अपने लोगों को मोल लेके खरीद के मैं वापस उनको वहाँ से लेके आऊँगा। और वो वायदा खुदा ने पूरा किया। और इसके बाद जो खुदा का के दूसरे प्रॉमिस हैं वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आपको फिर दोबारा शनिवार को आपसे भेंट होगी। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए चलने से पहले हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए खुदावंद, जो कि तूने मुझे दिया और बताया कि मैं ये जानकारी तेरे लोगों में दे सकूं कि तू अपने
वादों का धनी है। जो तू वादा करता है कभी नहीं भूलता, और यही वादा जो तूने हमारे साथ किया है खुदावंद, कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी तजूंगा। खुदावंद तूने हमें आज तक बचा के संभाल के रखा, हर चीज़ का तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस समय ये सुना है, ये देखा है या देखने जा रहे हैं खुदावंद, तू सबको बड़ी आशीष देना, संभालना, बचा के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर ले, आमीन।